बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अपने चैनल में मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ फरियाल हुसैन और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बलूची टिक्का। और बलूची टिक्का बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मैंने ली है 1 kg चिकन और इसको मैरिनेट करने के लिए लिया है 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक। अब इनसे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने से पहले आप चिकन पे कट लगा लीजिए, जिस तरह से मैंने लगाया है, ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से आप छुरी की मदद से कट लगाइए तकरीबन सारे पीसेस में, ताकि ये जो हमारा सिरका, नमक और सोया सॉस है अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चली जाए। अच्छा, चिकन के आपने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करवा लेने हैं। तकरीबन 1 किलो चिकन में आपने 8 पीसेस करवाने हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका। सिरके के साथ ही आप इसमें शामिल कर लें सोया सॉस और 1 टीस्पून सॉल्ट, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इन तीनों चीज़ों को आप चिकन में अच्छी तरह से अप्लाई करें। जहाँ पे आपने कट लगाया है वहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो ये तीनों सॉसेज हैं हमारी चिकन में अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इन तीनों सॉसेज को हमने अपनी चिकन में अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया। अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी और अब हम इसे साइड में रखते हैं और चिकन का मसाला तैयार करते हैं। आप किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला ले लें, तकरीबन 2 टेबलस्पून आप साबुत धनिया ले लें और उसे रोस्ट करके कूट लें। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। ये कंप्लीट गरम मसाला है, जिसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरे को रोस्ट करके कूट लिया। 1 टेबलस्पून मैंने चिकन तंदूरी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, आप साबुत लाल मिर्चों को भी कूट कर बना सकते हैं। अच्छा, 1 टेबलस्पून मैंने टाटरी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है चाट मसाला और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी को भी मैंने रोस्ट करके हाथों से क्रश कर लिया। अब हम एक बॉल लेंगे। इन तमाम मसालों को अब आप एक बॉल में डाल दें। अब इन तमाम मसालों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये मसाला मैंने तकरीबन 3 से 3.5 किलो चिकन के लिए बनाया है। मैं इसे बना के रख लूँगी और इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को बनाकर आप साइड में रख लें। अब हम चिकन फ्राई करने की तैयारी करते हैं। मैंने ले ली है तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें और इसे मैं छुरी की मदद से तमाम मिर्चों में कट लगा लूँगी। इस तरह से आप तमाम मिर्चों में छुरी से कट लगा लीजिए। एक के बाद एक तमाम मिर्चों में आप कट लगाते रहिए। इन मिर्चों को हम चिकन के साथ फ्राई करेंगे। तमाम मिर्चों में कट लगाने के बाद आप मिर्चों को साइड में रख लें और अब हम चिकन फ्राई करने की तैयारी करेंगे। हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल में हम अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे। इस दौरान हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। तमाम चिकन आप कढ़ाई में डाल दें। तमाम चिकन कढ़ाई में डालने के बाद आपने फ्लेम को तकरीबन स्लो कर देना है, ताकि हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। अगर आपने तेज़ आंच रखी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चिकन ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। इसलिए हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे।
तकरीबन 25 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे। हमारी चिकन में बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आने लगा है और ये बहुत अच्छे से अंदर से भी पक रही है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक जो हमने चॉप करके रखा था। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम फ्लेम तेज़ कर देंगे ताकि जो चिकन का पानी निकला है वो पानी खुश्क हो जाए और हमारी चिकन प्रॉपर फ्राई हो सके। हमारी चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि चिकन अंदर से भी बहुत अच्छी पक गई है और बाहर से भी पक गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च जो हमने कट लगा के रखी थी। हरी मिर्च को भी हम इसमें गलाएंगे। हरी मिर्चों का चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। हमारी चिकन और हमारी मिर्चें तकरीबन पक चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चिकन का कलर देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी चिकन बहुत अच्छे से गोल्डन हुई है। जैसा हमें कलर चाहिए था वैसे ही कलर आया है। अब हमने जो मसाला बनाया था वो मसाला हम इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपको जितना पसंद है आप उतना डाल लें, जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल लें, जिनको कम पसंद है वो कम डालें। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। मैंने 3 अदद लेमन ले लिए थे। अब मैं इसमें लेमन का जूस शामिल करूँगी। हमारा बलूची टिक्का तकरीबन रेडी है। इसे आप तंदूर की रोटी के साथ या ताफ्तान के साथ खा सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ़ीडबैक हमें देते रहा कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।